मिस्टर दीपक उपाध्याय सर, मिस्टर सुभाष सर, आज इन्हीं की देन है जो मेरे दोस्तों आज मैं कुछ लायक बनी हूँ। आज मुझे इस मीटिंग का हिस्सा बनी हूँ। आज मुझे यह अवसर मिला है और जो भी मैं कुछ हूँ आज इन्हीं की देन है और इन्हीं के ही सपोर्ट और आशीर्वाद के साथ मैं चलती हूँ। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि अपलायंस आपका गुरु ही नहीं बल्कि आपका गार्जियंस होता है। हम लोग का गार्जियंस होता है। जब तक हम अपने अपलाइन को गार्जियंस नहीं समझेंगे तब तक कहीं भी सफल नहीं पाएंगे। तो मेरा अपलाइन मेरा गार्जियंस होता है। मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगी मेरे दोस्तों की, जब तक मैं यही उदाहरण देना चाहूंगी कि चाहे अपना आपका माँ हो, चाहे आपके बाप हो या आपका भाई बहन हो, जिसको हम गार्जियन समझते हैं, अगर माँ बाप हमारा डांटता है, फटकारता है, सफल के रास्ते में दिखाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, तो क्या हम माँ बाप को छोड़ देते हैं? क्या हम घर को छोड़ देते हैं? कभी नहीं दोस्तों। बस इसी तरह हमारा अपलाइन माँ बाप ही समान होता है और जब तक हम अपने माँ बाप जैसा दर्जा अपने अपलाइन को नहीं देंगे तब तक हम इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते। याद रखिए मेरे दोस्तों, आपका अपलाइन कभी डांटेगा कि आपका अपलाइन आपकी कभी आपको समझाएगा, कभी आपसे नाराजगी भरे बातें बोलेगा और वही अपलाइन आपको अच्छे रास्ते दिखाएगा। थोड़ी देर के लिए आपको चिड़चिड़ बेशक लगे, लेकिन उस चिड़चिड़ को चिड़चिड़ मत समझिए मेरे दोस्तों। उस गुस्से को गुस्से मत समझिए, बल्कि उसको आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊं मेरे दोस्तों, जब तक मेरे सीनियर का फोन नहीं आता, मेरे गार्जियंस का फोन नहीं आता, 2 दिन अगर 3 दिन बीत जाता है तो मेरे गार्जियन का अगर फोन नहीं आता, मुझे में एक बौखलाहट सी आती है, बौखलाहट सी। और मैं किसी न किसी तरह अगर मेरी यानी मोबाइल में बैलेंस नहीं होता है तो भी मैं किसी न किसी मोबाइल से मैं फोन करके जरूर पता कर देती, सर क्या बात है आज फोन नहीं है। मैं हमेशा अपने डाउनलोड को यही बताती हूँ मेरे दोस्तों कि हमेशा आपका अपलाइन आपको एक माँ बाप की तरह उंगली पकड़ के सिखाता है और जब तक आप उंगली पकड़ के सीखोगे तब तो बखूबी की तरफ यानी बहुत ही बखूबी से आपको सिखाएगा। और कभी भी भूल कर भी अपने अपलाइन का उंगली मत छोड़ना, नहीं तो कहीं गिरी गिरोगे आप, इससे चोट खाओगे। चोट खाने की बात छोड़ो, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। दोस्तों याद रखना, आपका अपलाइन आपका गुरु, आपका माँ बाप भाई बहन सब कुछ होता है, जो आधी और तूफान और दिक्कतों में से हर किसी समस्याओं में आपका साथ देता है। तो मैं ऐसे गुरुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे दोस्तों कि आज ऐसे लीडर्स आए, आज ऐसे हमारे सीनियर है, ऐसे हमारे गुरु हैं जो हमारे साथ सपोर्ट देते हैं। तीसरा धन्यवाद में मेरे दोस्तों मैं अपने सिस्टम को दूंगी जिसके साथ आज जुड़े हैं। आज सिस्टम हमारा ऐसा है, ये ऐसा सिस्टम का दमदार है जो आज ऐसे ऐसे लीडरों के साथ मुझे बोलने का, मुझे कुछ कहने का मुझे मौका मिला है। मुझे आज जो मेरे अंदर बड़ा सालों की हो चुकी है, तो मैं आज कहना चाहती हूँ आज इसी का देन है। तो आप लोग मिले हो और आप लोग मिले हो तो ऐसा सब बयां करने का मुझे मौका मिला है। आज सिस्टम ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि ना तो मेरा यहाँ देखा, मेरा सिस्टम देखता है कि आप किस कास्ट के हैं, ना तो ये देखता है कि आप कुछ जात के हैं, ना तो ये आप देखता है कि कितने ये पढ़े लिखे हैं, ना तो आपका उम्र देखता है, ना तो लेवल देखता है। मेरा सिस्टम आप सभी को एक समान देखता है, यानी एक समान। तो आज जो कुछ है मैं सिस्टम की देन है। अगर सिस्टम के तहत सिस्टम की तरह से हम अगर लगे रहे मेरे दोस्तों तो हमारे हर सपने यही से पूरे होंगे, बाकी अदर जगह से कभी हो ही नहीं सकते मेरे दोस्तों। तीसरे से चौथा मैं ये धन्यवाद मेरे अपने अपलाइन को दूंगी जो आज मुझे कुछ अप्लायंस मेरे डाउन लाइन से यानी सॉरी डाउन लाइन मेरा कदम से कदम मिला के चलते आ रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं ये तो ठान ये बात मान चुकी हूँ, जिस तरह मैं अपने अपलाइन के साथ में व्यवहार रखूंगी उसी तरह मेरा डाउन लाइन भी मेरे साथ व्यवहार करेगा। जिस तरह मैं अपने अपलाइन से कदर करूंगी, सम्मान करूंगी, उनके डांट घास उनके
इसने उनके बताए हुए रास्ते पे चलूंगी, उसी तरह मेरा डाउनलाइन भी चलेगा। तो आज मैं जो भी हमारे डाउनलाइन है, आज कदम पे कदम मिला के चलूंगी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर इसी तरह साथ देते रहे, चलते रहे, तो मैं भी आगे बढ़ूंगी, वो भी आगे बहुत ही तेजी से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैं ही नहीं, हमारे गुरु भी हमारे उनके साथ ही है, हमेशा हमेशा उनका साथ करते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे तो हो गए मेरे गुरुओं की बातें, मेरे सिस्टम की बातें। मैं दोस्तों, मैं थोड़ी सी अपने जीवन परिचय बारे में परिचय जरूर आपसे कराऊंगी, क्योंकि इंसान जब सुख और दुख दोनों को झेलता है तब एहसास होता है कि सुख क्या चीज है और क्या चीज होती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म 85 का हुआ, मेरे जन्म यानी 85 का है। मेरे माँ बाप पुरानी परंपराओं के तहत से मेरी शादी हुई थी, ये थे। मुझे जानने और सीखने का कुछ मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस समय चांस और मौका होता है, उस समय तो मेरी यानी मैं अपनी उस जंजीर में बंध गई जो हमेशा हर किसी के साथ होती आई है, अपनी जिम्मेदारियों की बंदिश में बंध गई। हालात ऐसी कुछ थी कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकी। पढ़ाई को लेकर के हमेशा मैं अपने आप में हमेशा मायूस रहा करती थी, हमेशा मायूस रहा करती थी। काश मैं भी पढ़ी होती, मेरा भी कोई सर्विस मिलता, मेरे कोई रास्ते होते। जब भी मैं किसी महिला को सफल होते देखती थी तो मेरे अंदर एक तकलीफ सी होती थी, मेरे अंदर बहुत सी बड़ी तकलीफ सी होती थी कि काश ऐसा भी मेरे पास ऐसा लेवल होता, काश मुझे भी जाने पहचाने वाले मिलते, और काश ऐसा कोई रास्ता मिलता ताकि मैं भी इस तरह बन सकूं। मेरे दोस्तों, सपने बहुत बुनते थे आंखों में, लेकिन बस वही मायूसी मेरी पढ़ाई की रोटी होती थी। ऐसे में दिन बीतता गया, मैं हमेशा सोचती थी कैसा कोई रास्ता मिले, ऐसा कोई रास्ता मिले। कहते हैं मेरे दोस्तों, जहाँ चाह होती है वही राह होती है, हमारे गुरु हमेशा ये कहते हैं, जहाँ चाह होती है वही राह होती है। ऐसे समय बीतता गया, और मैं एक दिन की बात बताऊंगी 2011 की, जिसमें हमारी सिस्टर की शादी का दिन पड़ा। तो मैं ब्यूटिशियन गई। ब्यूटिशियन में मैंने जाके देखा कि 2 घंटे के लिए 2000 महिला वो ले रही, कमाई कर रही है, और मुझे बहुत सरल सा काम लगा। शायद मेरे आंखों में उसी दिन नींद की किरण जगी, और मैं अपने पति से सहमति से मैंने उस पार्लर को यानी ब्यूटिशियन का कोर्स किया। फिर दोस्तों, कोर्स तो कर लिया, लेकिन समस्या वही आ गई कि मेरे पति प्राइवेट जॉब करते थे मुंबई में। अब उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं हो पा करती, इतनी सैलरी नहीं हो करती थी कि इतनी बड़ी पूंजी खड़ा कर सकते मेरे शोरूम के लिए। तो मेरे सपने ऐसे तैसे में तो कुछ दबे रह गए, लेकिन अपने सपने को मैंने दबने नहीं दिया, सोच अपने बरकरार रखा, और मैं ऐसे भी सोच विचार बनाती गई, और समय बीतता गया। मेरे दोस्तों, एक दिन 2018 की बात में बताऊं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुझे काम मिला, और मैं उस काम में लग गई, और मुझे 9 से 10 समूह की देखरेख में लगा दिए गए, और मुझे काम से बहुत पसंद आया। यानी काम कहते हैं दोस्तों, मरता क्या ना करता। मेहनत के हिसाब से मेरे दोस्तों इनकम तो नहीं आती थी, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता था। वहां पे मेरा 3 किलोमीटर ब्लॉक, मेरे घर से मेरा ब्लॉक 3 किलोमीटर पड़ता था, और इतनी दूरी तय करके हमको सारे काम को देखना पड़ता था। लेकिन कभी मैं थकती हारती नहीं थी मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर वही बहुत सवार था मेरे सपने का कि मैं किसी भी तरह अपने समूह को चालू करके मैं अपनी पूंजी को खड़ा कर सकूं, ताकि मेरा शोरूम खड़ा हो सके। मेरे दोस्तों, इनकम तो नहीं ज्यादा हो सका, लेकिन मैंने समूह को तो खड़ा कर दिया। लेकिन वहां से मेरा एक सपना ये बना कि मैं कुछ कर्ज लेकर के अपने शोरूम को खड़ा करूंगी, और मैंने ऐसा ही हुआ मेरे दोस्तों कि कुछ दिन चलते चलते मैंने समूह से पैसे लिए कर्ज, और छोटा मोटा बिजनेस ब्यूटिशियन का काम चालू कर दिया। और ब्यूटिशियन के साथ में मैं जब कभी कभी छोटे और बड़े घरानों में जाती थी, वहां का माहौल देखने के बाद में
उनके रहन सहन देखने के बाद में एक बार कलन सी होती थी, काश मेरे पास भी इसके अलावा कोई और रास्ता मिलता तो शायद ये सुविधा मेरे पास भी आ जाती। काश मैं अपने पति का सहयोग करती, काश मैं अपने बच्चों को ये खुशियाँ दे पाती जो मेरे बच्चे भी सपने देखते हैं, मेरे बच्चे भी देखते हैं कि उनके घरों में ये है, उनके घरों में वो है, मुझे भी चाहिए। फिर मैं वही कहूँगी मेरे दोस्तों की जहाँ चाह होती है वही राह होती है। सोचती गई एक दिन मेरे अपलाइन गुरु से मेरी मुलाकात हुई इस्तीफाक में सन 2019 में। जिस दिन मैंने प्लान देखा उस दिन मेरे रातों की नींद तो उड़ ही गई थी मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरा सपना वहीं से था कि शायद नहीं, बिल्कुल ठोक के मैं कहती मेरे दोस्तों कि आज मैं कोई भी हो, कोई भी रास्ता हो, वो रास्ता अपनी शेप शॉप के काबिल नहीं हो सकता। यानी एक शेप शॉप के जो हैसियत है उसका टक्कर देने वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमारे सपनों को पूरे कर सके। ये सपने हमारी मुट्ठी में, जितना हम चाहेंगे अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। अदर जगह देखा जाए मेरे दोस्तों, मैंने देखा है कि आपका लेवल जो है उसी तरीके से लोग देखते हैं। ना तो कोई मान होता है, ना कोई सम्मान होता है। आपकी मेहनत से सिर्फ सम्मान रखते हैं। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या उठते हैं, क्या पहनते हैं, इससे कोई किसी के लेना देना नहीं होता है। लेकिन मेरा सिस्टम है हर कदम एक समान समझा जाता है। आज मैं जब जो मान सम्मान मिला है मेरे सिस्टम की देन मेरे दोस्तों। मैंने जब सिस्टम को देखा, जाना, समझा, शुरुआत किया मेरे दोस्तों, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने शुरुआत किया तो उसके पहले भी मेरे सामने बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं आया करती थी। बहुत सारे लोग क्या क्या कहते थे। जब मैं ब्यूटिशियन का काम चालू की थी तो भी लोग कहते थे कि अरे अब चली हैं ये पार्लर सीखने, इनकी बस की बात है, तो अनपढ़ है, ये कर सकती हैं। जब मैंने समूह का काम चालू किया तो वो भी मैं ये भी सवाल करते थे, ये कहा करते थे, अरे आप अनपढ़ हैं, 5वीं क्लास पढ़ी हैं, क्या कर सकती है, आप इस पढ़ने लिखने वालों का काम है। लेकिन मैं बोलती थी मेरे दोस्तों कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। अगर मैं हिम्मत रखी, मैं साहस रखूंगी, मैं मेहनत करूंगी तो सब कुछ हो सकता है। मैं सोचने पे मेरे सोचने के ऊपर डिफरेंस होता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह मेरे सामने बहुत सारी आलोचनाएं कि अरे अभी ब्यूटिशियन का काम कर रही थी, अभी समूह का काम चल रही था, अब ये कौन सा नया काम करने चलिए हैं जो भाग दौड़। बहुत सारी बातें लोग कहते थे मेरे सामने, बहुत सारी सवालें आती थी, लोग चैलेंज भी दे दिए, लोग अनाप शनाप भी फेंक दिए। लेकिन मेरे दोस्तों मुझे सिर्फ सपना दिख रहा था, अपना सपना, जो मैं अपने सपनों को यहाँ से साकार कर सकती हूँ। मेरे सामने एक ही बात नजर आता, मेरे सामने बार बार मेरे आंखों में, मेरी सोच में यही आता था मेरे दोस्तों, जब तक मेरे आंखों में ताकत है, पैरों में ताकत है, तब तक मैं सब पीछे भाग दौड़ कर सकती हूँ। जब तक मेरे आंखों में रोशनी है, मैं तब तक पार्लर का और सिलाई का काम कर सकती हूँ। अगर मेरे हाथों पैरों में ताकत नहीं रहा तो कौन ऐसा जगह है जो मुझे मान सम्मान के तहत एक पैसा भी दे, वो भी दर पीढ़ी। मेरे दोस्तों मैं कहूँगी ये सिस्टम हमारा बहुत ही जबरदस्त है। आज जो मैं सिस्टम से जुड़ी हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगी इस सिस्टम को। मेरे दोस्तों मैं शुरुआती में जब लोग ऐसे कहते रहे, लेकिन मैंने जब भी मैं दिक्कतें बहुत सारी ऐसे जब लोग कहते थे, मैं भी कभी कभी थका जाती थी, कभी कभी तकलीफें महसूस हुआ करता था। ये लोगों को जवाब क्या दूं, शायद मैं नहीं चल सकती हूँ, शायद मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं इन्विटेशन नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं लोगों को प्लान नहीं दे पाऊंगी। लेकिन मेरे सीनियर सर हमेशा सुख दुख में साथ देते रहे, हमेशा सिखाते रहे, हमेशा समझाते रहे। फिर भी मैं कभी कभी मायूस हो जाया करती थी, तो मेरे सीनियर से वो यही पूछा करती थी, सर मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे सर एक बहुत ही प्यारी सी जवाब मुझसे दिया करते थे। कहते थे दुनिया में सफल वही होते हैं, दुनिया में सफल वही लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप की सुनते हैं। दुनिया में सफल वही लोग होते हैं जो अपने आप की सुनते हैं, जरूरत पड़ती है तो अपने बाप की भी नहीं सुनते। मेरे दोस्तों मैंने इस बात को गांठ बना लिया कि कभी भी किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी दिक्कतों में, किसी भी आदि तूफान में इस बात को नोट करके चलूंगी
कभी भी थकूंगी नहीं, कभी भी हारूंगी नहीं। मैं हमेशा अपने सिस्टम के तहत अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलूंगी। मेरे दोस्तों, धीरे धीरे मैं सीनियर के साथ में चलती रही, फील्ड में चलती रही। कभी कभी रास्ते में देर सवेर भी हो जाता था, तो कभी तकलीफ हुआ करती थी, क्योंकि मैं पहले कभी कभार में नहीं बाहर निकलती थी। लेकिन आज समूह यानी सिस्टम के आने के बाद में मैं लगातार फील्ड में निकलती हूँ। और फील्ड में निकलते निकलते मुझे थोड़ी थोड़ी प्लान देना भी आ गया। मुझे सीख गई, फॉलो भी सीख गई। और कभी कभी जब मैं लीडर के सामने चलती थी यानी सीनियर के साथ में चलती थी, तो मुझे बहुत काम आसान सा लगता था। लेकिन कभी कभी मैं अकेली पड़ जाती थी, तो बहुत यानी ये महसूस होता था मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैं अपने गुरु की बातों को याद रखती थी कि मेरे सीनियर सर मुझे मीटिंग में क्या सिखाते थे, ब्लैक बोर्ड पे क्या सिखाते थे, फॉलो करते समय क्या बताते थे। धीरे धीरे करते मैं सीखती गई और मेरा धीरे धीरे काम बढ़ता गया मेरे दोस्तों। टीम बढ़ती गई और धीरे धीरे 1000 2000 चेक भी आने लगे। मेरे दोस्तों, मैं ये सच्चाई बता रही हूँ कि मैंने बिजनेस शुरुआत मैंने अपने पूरे परिवार के अनजाने में ही की थी। मैंने एक समूह से कर्ज लेकर की थी। आज मुझे सफल देखते हुए, आज जब मैं सफल हुई, आज वही परिवार मेरा साथ और सपोर्ट देता है और पूरी तरह सपोर्ट देता है और प्रशंसा भी करता है। मेरे दोस्तों, 19 अप्रैल का मेरा सिल्वर का प्रमोशन भी होने वाला था। मेरी स्कूटी का प्लान भी बन चुका था और 19 मार्च को मेरे नगर बाजार में क्रांति समारोह का प्लान निश्चय हो चुका था, पर कर्फ्यू की वजह से टालना पड़ा। उसके बाद मेरे दोस्तों, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज रुक गई। लॉकडाउन मेरे दोस्तों समय बेशक छीन के गया कि 1 महीना 2 महीना हम बैठे रह गए, किसी को प्लान न दे सके, किसी को किसी के साथ बैठ करके आपस में बात नहीं कर सके। लेकिन फोन तो लगातार हम करते रहे, लोगों से बात लगातार करते रहे। ये कोरोना, ये लॉकडाउन आज मुझसे समय बेशक छीन के गया, लेकिन बहुत अच्छी चीजें आज देके गया है मेरे दोस्तों। आज जो चीजें कोरोना देके गया है, कहते हैं कि भगवान कुछ छीन गीता जी अपने फोन को म्यूट ऑन कर लीजिए। दीपक सर आप म्यूट खोल दीजिए गीता मैम का। सर मैं खोल रहा हूँ लेकिन उधर से परमिशन नहीं मिला शायद, इसलिए एडमिट नहीं हो पा रहा है। हाँ हो गया। तो मैं कोरोना वायरस खुल गया। से समझो कि थोड़ी दिक्कतें देखे गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें देखे गई जो मुझे यादगार रही है सबके लिए। आज मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरे विकास सर लखनऊ से बराबर सपोर्ट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मैं सारे सर को ऐसे सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आज कोरोना वायरस की वजह से ऐसे से लोग से मुलाकात हो रही है और बात हो रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी मेरे दोस्तों, बस यही कहूंगी, समय मुझे तो थोड़ा ही मिला था, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगी। लेकिन फिर मुझे अवसर मिला तो बहुत कुछ कहूंगी। मैंने इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं फील्ड में निकल कर दौड़ भाग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं मेरे दोस्तों कि सोचने वाले समझने वाले को लिए बहुत सारा काम होते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, मेरे लिए तो काम टाइम ही कम पड़ जाता है। मैं तो सोचती हूँ दिन और बढ़ जाए ताकि मैं इतना काम कर सकूँ, लोगों से बात कर सकूँ,
अपने गुरुओं से, अपने लीडरों से इतनी बातें सीख जाऊं, इतना बातें सीख जाऊं कि ताकि मैं कभी अपने सफल होने में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों। मैं सभी गुरुओं से, सभी सीनियर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आज मुझे इस काबिल समझे, आज मुझे अवसर दिए और मेरी बातों को सुने। और इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे सरों, मैं यही से आपसे कहूंगी, गुरुओं से यही कहूंगी, इसी तरह हमारे साथ और सपोर्ट और इसी तरह हिम्मत देते रहें, तो मैं हमेशा सफल हो जाऊंगी। यानी कभी भी मैं डाउन नहीं होंगी, कभी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कभी मैं थकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। शेफ साहब सबसे टॉप, और ऐसे ही सहयोग बना रहा हमारे सिस्टम के तहत आप लोग का, तो मैं फिर से वही कहूंगी कि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान मुझे सफलता की बुलंदियों को छूने से रोक नहीं सकता। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सभी ने मेरे बातों को सुनने के लिए इतना समय दिया, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। जय शेफ साहब, जय विद्या। और मैं माइक अपने गुरु दीपक उपाध्याय सर को